द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल बीजेपी को पश्चिम बंगाल से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी ये सोच रही थी कि पश्चिम बंगाल में वो कैसे भी करके ममता बनर्जी के एड्स को रुकवा देगी, जो एड्स उनके द्वारा चलाए जा रहे थे। इसको लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया गया पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की तरफ से, तो वहां पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इतने झटके दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान दिखाई दे रही है। देखिए, खबर है एपी न्यूज पे है खबर कि बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन मामले में सुनवाई से किया इनकार। सुनवाई से ही इनकार कर दिया है, जिस सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। लोकसभा चुनाव के बीच विज्ञापन पर रोक के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसको लगा कि अगर कलकत्ता हाईकोर्ट सही फैसला नहीं दे पा रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पश्चिम बंगाल में ये जो एड्स चल रहे हैं ममता बनर्जी के, इनको रुकवाएंगे। लेकिन सीधे बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो मना ही कर दिया था इस मसले को लेकर। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया है। विज्ञापन पर रोक के मामले में बीजेपी को सोमवार 27 मई 2024 को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल बीजेपी की याचिका सुनने से मना कर दिया है और कलकत्ता हाईकोर्ट में बात रखने की सलाह दी है कि आप फिर से जाइए और कलकत्ता हाईकोर्ट में जाकर याचिका दायर करिए। कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन पहली नजर में अपमानजनक लगते हैं। अभी जब हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है तो आप वहां पर अपनी बात रखिए। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद बीजेपी ने अपनी याचिका वापस ले ली है। दरअसल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपने विज्ञापन पर कलकत्ता हाईकोर्ट की रोक को चुनौती दी थी। बीजेपी कहना था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिना उनका पक्ष सुने एक तरफा आदेश दे दिया है। राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले ये विज्ञापन तथ्यों पर आधारित हैं। इसको देखते हुए बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। टीएमसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विज्ञापन में हमारी पार्टी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने 20 मई को बीजेपी को 4 जून तक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया था। इसके खिलाफ बीजेपी ने खंडपीठ का दरवाजा था, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। चाहे लोकसभा चुनाव आएगा, अभी तक आम चुनाव को लेकर 6 चरण हो चुके और आखिरी चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल यानी गठबंधन जो है एनडीए है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों वाला विपक्षी गठबंधन है। और इस विपक्षी गठबंधन में जिस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरीके से चीजें होती हुई दिखाई दे रही, वो बीजेपी के फेवर में जाती हुई नहीं दिखाई दे रही और बीजेपी के लिए मुश्किल भरे हालात दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए बीजेपी पूरी तरीके से फंसी हुई है और कोई ना कोई तिकड़म भिड़ाने की कोशिश कर रही है। यही पश्चिम बंगाल था जहां संदेश खाली को के मामले को लेकर खूब हवा बनाई गई थी। ऐसा कहा जा रहा संदेश खाली में जैसा हुआ है वैसा हुआ है। संदेश खाली के मसले को खूब टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, चीजें की गई। लेकिन जब स्थितियां सामने आई, पता लगा कि शुभेंदु अधिकारी उसमें शामिल थे। एक महिला उसमें जाती है, वो अपना जो FIR करती है, जो शिकायत करती है, उसको वापस ले लेती है कि जबरदस्ती उससे कोरे कागज पर साइन करा लिया गया, बीजेपी के नेताओं का दबाव था। तो आप इसे समझते हैं कि इलेक्शन को जीतने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं, क्या क्या प्रक्रिया अपना सकते हैं, कैसे चीजों को एक तरीके से घुमाने की कोशिश कर सकते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ये झटका लगा है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं बल्कि कई झटके दिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के झटकों की हम बात करें, आपने देखा था इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा था, वो भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही आया और जो तत्परता दिखाई गई जल्दी इसको, क्योंकि बीजेपी तो ये चाह रही थी कि सब बाद में हो, और एसबीआई की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, इससे साफ लग रहा था कि समय लेने की बात है, यानी चुनाव निकल जाने के बाद सब दुनिया के सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दबाव बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने तत्परता दिखाने की बात की, उसके बाद सब क्लियर हो गया। क्या किसको किसको चंदा गया था, कहां से चंदा गया था, कि क्या क्या चीजें हुई थी, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ गई हैं। और ये जो झटका लगा है, ये हर जगह अब चर्चा का विषय बन गया। आप देखिए, ये HIG टीवी ने भी लिखा, बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की याचिका को सुनने से ही इंकार कर दिया है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आपका प्रतिद्वंदी आपका दुश्मन नहीं है, आप हाई कोर्ट में अपनी बात रखिए। बता दें कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर 4 जून तक रोक लगा दी थी। इसके बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तो सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके का झटका लगा है, एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, उसके बाद से कहा जा सकता है कि स्थितियां बहुत खराब दिखाई दे रही हैं, यानी बार बार चीजें हो रही हैं। ब्रिजमोहन पंत ने लिखा कि दुश्मनी करने की छूट नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को दिया झटका, याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, इसे बैलोट पर आया। आप समझिए, साफ साफ देख सकते हैं, लोगों का भी रिएक्शन इस पर साफ आ रहा है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले को लेकर दुश्मनी मत अदा करिए और इसको ध्यान से देखिए क्या कुछ है मसला। तो इस पर लोगों का रिएक्शन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लोग कैसे इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और इसको अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश भी की जा रही है। तो आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट कई झटके भी दे चुका है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और आप जानते हैं, क्योंकि जहां पर बीजेपी अपने आप को मजबूत समझ रही थी वो उन हिंदी बेल्ट में उसे नुकसान हो रहा है। चाहे वो हम उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर हम बिहार की बात करें, हम बात कर ले अगर हरियाणा की, तो यहाँ भी मतलब इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं अपनी एक बाट जोड़ने की कोशिश कर रही है, उस कोशिश में कामयाब होने की कोशिश कर रही है और विज्ञापन रोक कर कुछ भी करके मतलब एक प्रतिद्वंदता जो है कि एक दूसरे की काट निकालनी। आप समझिए, अगर संदेश खाली के मुद्दे को आप पूरा समझने की कोशिश करिए तो जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष का स्टिंग ऑपरेशन आता है, उसमें उसका वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो में साफ तौर पर कहता हुआ नजर आता है कि ये सब कुछ तो रचा गया था, स्क्रिप्टेड था, सुनियोजित था, शुभेंदु अधिकारी इसको पूरा लीड कर रहे थे, उनको कैसे क्या करना है इस पर पूरा उनका फोकस था, कैसे इस मामले को आगे बढ़ाना है, कैसे इसको चुनावी मुद्दा बनाना है, इसमें कैसे पॉलिटिकल स्टंट होने हैं, ये सब कुछ तय हुआ था। वो बाकायदे उस स्टिंग ऑपरेशन में बताता हुआ नजर आ रहा था। और उसी के कुछ दिन बाद जो संदेश खाली की 3 महिलाएं थी जिन्होंने रेप का आरोप लगाया था, उनमें से एक ने अपना केस वापस ले लिया, FIR वापस ले ली और ये कहते हुए कि मुझ पर दबाव बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझ पर दबाव बना रहे थे। वो ये भी कहती है कि एक कोरे कागज पर हमसे सिग्नेचर करवा लिए गए थे और कहा था कि शिकायत कर देनी है और मैं उस समय डरी हुई थी, सहमी हुई थी। तो ये उसने सीधे तौर पर कहा। तो अब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या चुनाव जीतना ही सब कुछ है? चुनाव जीतने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाना कि कोई मसला खड़ा कर देना, संदेश खाली जैसे मसले खड़ा कर देना, इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देना, या फिर आप समझिए कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जो विज्ञापन है इनको कैसे बंद कराया जाए, इनको कैसे इन पर बैन लगाया जाए। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट गए, कलकत्ता हाई कोर्ट में दाल नहीं गली तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सिरे से खारिज कर दिया है कि नहीं भाई, ऐसा केस तो नहीं लेंगे, व्यक्तिगत दुश्मनी, आप कलकत्ता हाई कोर्ट जाइए, वहीं पर आप सुनवाई करिए, इस पर हम कुछ सुनवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सिरे से इसको खारिज कर दिया और इसको बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी जहां पर अपना पूरी प्लानिंग सेट कर रही थी, जहां पर पूरी तरीके से काम कर रही थी, वहां पर उसको एक बड़ा झटका लगा है और अब वो इस झटके से कैसे उबर पाएगी, साफ तौर पर देखने वाली बात होगी। तो आप समझिए किस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है, समस्याएं जो है बढ़ती चली जा रही है और बीजेपी ये सोच रही थी कि हम अपना तिकड़म भिड़ा लेंगे, कैसे भी करके इस चुनाव को अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब उसका सारा पैतरा जो है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा झटका जो है लगा है बीजेपी को और अब वो चर्चा का विषय भी बन गया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।